संसार में जिससे कुछ सीखने को मिले उसको अपना गुरु बना लेना चाहिए। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि हमो चंद्रमा रवि कपोत अजगर सिंधुपाद मधुक्रंदन गज मधुआ हरणो मीन पिंगला कुरकुरवरे कुमारी शर्क प्री। 24 गुरु बनाए हैं। पहले तो 5 तत्वों को गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखा क्षमा। पृथ्वी से ज्यादा क्षमाशील कोई नहीं होता। दूसरा गुरु बनाया आकाश को, और आकाश को गुरु बनाकर सीखा निर्लोभ होना। आकाश आज भी है और हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो निर्लोभी है, उसके अंदर लोभ नहीं है। आकाश को गुरु बनाकर सीखा व्यक्ति को निर्लोभ होना चाहिए। कहते हैं वायु को गुरु बनाया और वायु को गुरु बनाकर सीखा शीतलता प्रदान करना। किसी को कभी दुख मत दो। कहते हैं मैंने अग्नि को गुरु बनाया और अग्नि को गुरु बनाकर सीखा दोषों की मुक्ति। अग्नि में आप कितना ही बुरी भी चीज डाल दो वो सबको जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए गंदी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। कहते हैं मैंने चंद्रमा को गुरु बनाकर सीखा काल से बचना। चंद्रमा 15 दिन के अंदर अंदर काल के मुख में आ जाता है, परंतु हिम्मत को नहीं छोड़ता और धीरे धीरे अपने आप को पुणे पे स्थापित कर लेता है। इसलिए व्यक्ति के ऊपर यदि दुख आए तो उसको हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। चंद्रमा को गुरु बनाकर सीखा सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं, इसलिए इस शरीर का त्याग सुख दुख के कारण नहीं करना चाहिए। कहते हैं मैंने सूर्य को गुरु बनाया और सूर्य को गुरु बनाकर सीखा लेना और देना। सूर्य जब जाता है वो उसको छोड़ जाता है और जब आता है प्रातः काल उसको ग्रहण कर लेता है। तो जैसे हम लेने की चेष्टा करते हैं वैसे हमें देने की भी चेष्टा होनी चाहिए। कहते हैं अगला गुरु मैंने कबूतर को बनाया और कबूतर को गुरु बनाकर सीखा कि मोह माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए। कबूतर अपने बच्चों को देखता है, उन्हें बचाने के लिए उसी जाल में कूद जाता है और वो भी उसी जाल में फंस जाता है। कहते हैं मोह माया के जाल में उस कबूतर की तरह फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। कबूतर को गुरु बनाकर जाल से बचना सीखा। कहते हैं मैंने अजगर को गुरु बनाया और अजगर को गुरु बनाकर सीखा संतोषी। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता। हमें संतोषी होना चाहिए। अजगर इधर उधर नहीं दौड़ता शिकार के लिए, शिकार स्वयं उसके पास आता है। संतोषी होना चाहिए। कहते हैं समुद्र से गुरु बनाकर सीखा एक समान रहना। कभी कभी जब धन हमें ज्यादा संख्या में मिल जाता है हम उफन जाते हैं एक तालाब की तरह, और जब तालाब उफनता है तो जानते हो कहां जाता है? नालियों में जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास धन ज्यादा आ जाए अहंकार नहीं करना चाहिए। समुद्र के समान एक समान रहना चाहिए। समुद्र कितनी ही नदियों तालाबों को अपने अंदर सहन कर लेता है लेकिन कभी उफनता नहीं है। कहते हैं मैंने पतंग को गुरु बनाया और पतंगे को गुरु बनाकर सीखा कभी अपने को किसी भी धन के लिए नौछावर नहीं करना चाहिए। स्त्री पर कभी नौछावर नहीं होना चाहिए। जैसे पतंगा जब अग्नि को देखता है उसे खाने की चेष्टा करता है। अगला गुरु बनाया मधुमक्खी को और मधुमक्खी को गुरु बना धन को ज्यादा एकत्रित नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी पूरे जीवन भर शहद इकट्ठा करती है लेकिन उसको शहद को कोई और तोड़कर ले जाता है। इसी प्रकार आप कितना ही धन इकट्ठा कर लो आपका धन का भोग आप स्वयं नहीं कर पाओगे। आपका धन भोग करने वाले तो बहुत बैठे हैं, आपको निकाल कर फेंक देंगे अलग। धन का कभी ज्यादा एकत्रित नहीं करना चाहिए। उसे तो जितना भगवान के चरणों में और जितना उपयोग कर सकते हो उतना करो। कहते हैं मधुमक्खी को गुरु बनाकर सीखा संग्रह नहीं करना चाहिए। हाथी को गुरु बनाकर सीखा कामी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी एक गड्ढा खोदता है
और उसके ऊपर कबाड़ डालकर आगे लकड़ी की हथनी खड़ी कर देता है, और शिकारी उस हथनी को देखकर ऐसा मदमस्त होता है कि उसे पाने के लिए दौड़ता है और गड्ढे में गिर जाता है, और शिकारी उसकी गर्दन पर चढ़कर बैठ जाता है और 2 पैर का आदमी उस बड़े से विशालकाय जानवर पर नियंत्रण कर लेता है। इसलिए स्त्री मोह में फंसोगे, अति शीघ्र मारे जाओगे, बचाने वाला कोई नहीं होगा। हाथी की तरह कभी काम ही नहीं होना चाहिए। कहते हैं अगला गुरु मैंने हिरण को बनाया और हिरण को गुरु बनाकर सीखा एकाग्रता, ध्यान। जैसे हिरण के पीछे जब शेर भागता है तो हिरण आगे की ओर देखता है, जब पीछे की ओर वो देख ले उसी समय वो पकड़ा जाता है, वरना हिरण कभी शेर के हाथ नहीं आए। लेकिन हिरण क्या देखता है, मुझे कौन पकड़ रहा है, और जैसे वो पीछे देखता है आगे का रास्ता भटक जाता है। कहते हैं तुम्हारे पीछे बहुत से ऐसे सिंह जैसे लोग पड़े हैं तुम्हें रोकने के लिए, लेकिन हिरण के समान आगे चलते रहो, खींचने वालों को खींचने दो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उन्हें अगर ढकेलने की कोशिश करोगे तो तुम स्वयं रुक जाओगे। कहते हैं हिरण को गुरु बनाकर सीखा, आगे बढ़ते रहो। अगला गुरु बनाया शिकारी को, और शिकारी को गुरु बनाकर सीखा ध्यान। शिकारी जब शिकार करता है तो उसका ध्यान केवल शिकार पर होता है। ऐसे ही हम भजन करें तो भजन में केवल भगवान का ध्यान हो, अन्य चीजों से ध्यान हटाएंगे तभी सफलता मिलेगी। शिकारी से सीखा है ध्यान, और कहते हैं मछली से सीखा इस जीवा को नियंत्रण में रखना चाहिए। माताओं के घर में आए दिन झगड़े होते हैं, उसका कारण ये जीवा है। यदि माता कल से ही कम बोलना शुरू कर दे घर में, झगड़े समाप्त हो जाएंगे, कल से ही झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये जीव ही शरीर में रोगों का कारण है। अरे आप मार्केट जाती हैं और जब वहां पानी पूरी चटपटा देखती है, जीव मैं तो पानी पूरी खाऊंगी, मैं टिक्की खाऊंगी, मैं ये खाऊंगी। महाराज ये जीव ही तो है। अरे मछली जीव को काबू में नहीं रखती और जल्दी से शिकार हो जाती है। मछली को गुरु बनाकर सीखा जीवा को नियंत्रण में रखना। अगला गुरु कहते हैं वैश्या को बनाया, और वैश्या को गुरु बनाकर सीखा इस शरीर से, इस सुंदरता से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। बड़ी सुंदर कहानी आती है श्री वाल्मीकि रामायण में, पिंगला नाम की वैश्या की। राजा जनक के दरबार में रहती थी पिंगला नाम की वैश्या। रोज अपने को श्रृंगार करके सजाकर सड़क के किनारे खड़ी हो जाती थी, ग्राहक आते थे उसे ले जाते थे। आज धीरे धीरे उम्र उसकी जब 40 से पार हुई, उसकी जगह और सुंदरी आ गई। अब ग्राहक आते तो सही, लेकिन उसे देखकर उसे छोड़ जाते और नए को ले जाते। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसा करते करते 8 दिन रोज गई, लेकिन कोई ग्राहक उसे लेकर नहीं गया। अपने अंदर से गिलानी करने लगी, अरे मैं इन सांसारिक लोगों के लिए इतना सस्ती समझती रही। यदि इतना समय यदि भगवान की भक्ति में लगाती तो आज मेरी गोद में कन्हैया खेल रहे होते। कहते हैं उसी समय पिंगला को गुरु बनाया, और पिंगला को गुरु बनाकर सीखा इस शरीर की सुंदरता में ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। ये नासवान है, आज नहीं तो कल एक दिन नष्ट अवश्य होना है। कहते हैं अगला गुरु मैंने चील को बनाया, और चील को गुरु बनाकर सीखा कि जब तक आपके पंजे में शिकार है आपको कौवे नीचे ढकेलते हैं चील को, और जब चील शिकार को छोड़ देती है तो कौवे शिकार पर पड़ जाते हैं और चील आजाद हो जाती है। चील को गुरु बनाकर सीखा व्यक्ति को ज्यादा धन कब्जे में नहीं रखना चाहिए, वरना उसके पुत्र उसकी पुत्री उसे ढकेलते रहेंगे, दबाते रहेंगे। धन को छोड़ दो तुम आजाद हो जाओगे, मोह माया को छोड़ देना चाहिए। अगला गुरु कहते हैं एक बालक को बनाया। बालक को, हाँ, क्यों? बालक के समान कोमल और पावन हृदय किसी का नहीं होता। बालक को गुरु बनाकर सीखा यदि हृदय हो तो हमारा बच्चे के समान होना चाहिए, मन। एक बच्चा था, उम्र होगी करीब 5 वर्ष, छोटा सा बच्चा। परिवार में माता पिता बेचारे मेहनत करके रोटी कमाते, आज अचानक हड़ताल हो गई, नौकरी पर नहीं गया, ड्यूटी पर नहीं गया, पैसा नहीं कमा, और घर में अतिथि आ गए। अच्छा, अतिथि कौन होता है? जिसके आने की कोई तिथि उसी तो को अतिथि कहते हैं। आजकल तो अतिथि आते ही नहीं, आजकल तो पहले ही फोन कर देते हैं हम आ रहे हैं, तो काय के अतिथि है? वो तो बेशरम है, और क्या हमारा है। अतिथि वो है जिसके आने की कोई तिथि
और अचानक कोई मेहमान आता है तो जो प्रसन्नता अचानक वाले में होती है वो फोन करके आता है ना, तो आप घर को सजाओगे, बड़ी नई चादर बदलोगे, दिखावा करोगे आप। और अतिथि आ जाए तो सारा दिखावा खत्म, आप जैसे हो ऐसे ही उसके सामने रह जाओगे। आज अतिथि आ गए 2, अरे मेरे मित्र आए हैं, बड़े बेचारा गले मिला, आओ बैठो भैया। अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, सुनो मेरे 2 मित्र आए हैं, जल्दी से चाय बनाओ। पत्नी बोली, कुछ नहीं है घर में, कहां से बनाऊं चाय। फिर देखो पत्नी के दिमाग में एक विचार आया, सुनो एक काम करो, बाजार जाओ, 1 की चीनी, 1 की चाय पत्ती, 1 रुपए के दूध, 1 रुपए की नमकीन और 1 का बिस्कुट, 5 रुपए का सामान उधार ले आओ। अरे मेहमान आए हैं तो बच्चे को 5 रुपए तो देकर जाएंगे, कर्ज चुका देंगे। कहते हैं उस समय बच्चा अपने माता पिता के पास उस बात को सुन रहा था। पति बोला, बात तो बिल्कुल ठीक है। बाजार गया और बाजार जाकर 1 की चीनी, 1 की चाय पत्ती, दूध, नमकीन और बिस्कुट ले आया। चकाचक चाय बनी, सबको नाश्ता कराया, मेहमान खुश हो गए। अतिथि बोले, भैया आनंद आ गया, इतने दिन के बाद आपके घर आए, कितना सुंदर स्वागत आपने किया, अच्छा बनौती दो। दोनों माता पिता देख रहे हैं कुछ तो देकर जाएंगे, लेकिन वो ऐसे ही चले गए। पति बोला, क्या हो। पत्नी बोले, कोई बात नहीं, आज ज्यादा मेहनत कर लेना। मेहमान घर से बाहर निकले तभी उन्हें ध्यान आया, अरे हम इनके घर गए थे तो लेकर भी कुछ नहीं गए, और अब आए हैं तो बच्चे को भी देकर कुछ नहीं आए। चलो चलो बच्चे को तो दे आते हैं। दोबारा लौट कर आए, बच्चा दरवाजे पर खड़ा देख रहा है। अब दोनों उसके हाथ में पैसे रखते हैं, लेकिन वो लेता नहीं है। बोले, भैया अपने बच्चे से कहते ले ले। तो पिता बोला, बेटा लेता क्यों नहीं है। तो बच्चा बोला, पापा आप तो कह रहे थे 5 रुपए देकर जाएंगे, लेकिन 2 रुपए दे रहे हैं, कर्ज कैसे चुकेगा। कहते हैं उसी समय बच्चे को गुरु बना लिया, और बच्चे को गुरु बनाकर सीखा, यदि मन हो कोमल तो बच्चे के समान होना चाहिए। बच्चे के हृदय में जो होता है वो तुरंत कह देता है, कभी छुपाता, कभी कपट नहीं रखता। हमारा मन हमेशा बच्चे के समान रहना चाहिए। कहते हैं अगला गुरु मैंने कुंवारी कन्या को बनाया। कुंवारी कन्या को गुरु बनाकर सीखा, भजन एकांत में होता है। कुंवारी कन्या को देखने वाले आए तो देखो पिता बेचारा जैसे भगवान की सेवा करता है ना, ऐसे लड़के वालों की सेवा करता है। यदि भगवान की सेवा करे तो भगवान मिल जाए, लेकिन आजकल के लड़के वाले कारों में भर भर कर आते हैं और महाराज उनके लहंगे ऐसे खिंचड़ते हैं, झाड़ू की आवश्यकता नहीं, इतना दिखावा करते हैं। और आकर बेटी को देखते हैं, पिता तो एक टांग से सेवा करता है, और पूछते हैं, हाथ जोड़कर पिता पूछता है बेटी कैसी लगी, तो उनमें से 2-3 क्या कहते हैं, फोन करके बता देंगे। कभी ध्यान से इस बात को गौर करना, जिसके यहाँ बेटियां हैं, जब एक किसी बेटी को फेल किया जाता है ना, तो उसके पिता के हृदय पर और उस बेटी के मन पर क्या बीतती है, कभी सोचना। जिसके आगे बेटी हो वो या तो कोई किसी की बेटी को देखने मत जाना, और देखने जाओ तो कभी फेल करके मत आना। आज कुंवारी कन्या को देखने आए तो दादी को पसंद आ गई, और दादी सास ने सुहाग की 10 चूड़ियां उसको दे दी, हाथ में पहना दी, और कहा अब तो तेरे हाथ की खीर खाकर ही जाऊंगी। पिता तो बाजार को गया था, बेटी अंदर गई, अंदर जाकर देखती है तो चावल नहीं है। अब पिता की बात दूसरे नंबर पर जाए, बेटी कभी नहीं चाहती। उसने तुरंत एक कुटिया में से धान निकाले, ओखली में डाले, मूसल लिया और कूटने लगी। जब कूटती है तो जो सुहाग की चूड़ियां हैं छन 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 बजती हैं। सोचने लगी आवाज बाहर जाएगी, सास सोचेगी कि घर में चावल भी नहीं है, पिता की बात तो दूसरे नंबर पर आ जाएगी। तुरंत सुहाग की चूड़ियां 2-2 निकाल दी, लेकिन 3 हैं वो भी बजती हैं। फिर 2 और निकाल दी, जब एक चूड़ी रह गई आवाज बंद हो गई। कहते हैं उसी समय मैंने उस कन्या को गुरु बना लिया, और कन्या को गुरु बनाकर सीखा कि ध्यान हमेशा एकांत में होता है, एकांत में ध्यान करना चाहिए। अगला गुरु कहते हैं 23वां गुरु मैंने भृंगी कीड़े को बनाया, और भृंगी कीड़े को बनाकर सीखा मन में रमना। जैसे भृंगी कीड़ा जब रम जाता है तो वो किसी की चिंता नहीं करता,
और कहते हैं 24वां गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया और शरीर को गुरु बनाकर सीखा कि शरीर नाशवान है, इससे ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए। ये शरीर तो जीता और मरता है। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय महाराज ने और 24 गुरु बनाकर शिक्षा ली। बोलिए दत्तात्रेय महाराज की जय। सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान उद्धव ने वो पुस्तक जो श्रीमद् भागवत है वो जाकर